हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। सो फ्रेंड्स, पायरिया क्या होता है, ये कैसे फैलता है, ये क्या डैमेज करता है, पेशेंट को इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, क्या क्या कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियोज़ में लूँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लूँगा एंड कुछ क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करूँगा। सो सुनते रहिए, मेरे साथ रहिए। सो पायरिया क्या है? बेसिकली पायरिया दांतों के अराउंड जो भी गम्स होते हैं और उसके नीचे जो हड्डी होती है जहाँ दांत होता है, उसके इन्फेक्शन को पायरिया बोलते हैं। ये क्यों फैलता है? जब भी हम लोग रूटीन क्लीनिंग में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, अपने ओरल हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तब जाके ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स ये धीरे धीरे ये फैलता है। और ये शुरू में एक टर्म होती है जिंजिवाइटिस, जिसमें कि सिर्फ गम्स के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। अभी बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बता दूं कि जब हम अपने कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी च्यू करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे दांतों के सरफेस पे एक ना एक लेयर जम जाती है जिसको हम प्लाक बोलते हैं। वो प्लाक धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होकर एक मोटी परत जमती जाती है। और जो हमारी थूक के अंदर जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके वो कैल्सीफाई हो जाती है। तो वो प्लाक की लेयर, सॉफ्ट लेयर धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और पत्थर की जैसे एक रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम टार्टर बोलते हैं। सो जितना ज़्यादा टार्टर डिपॉजिट हो जाता है दांतों के अराउंड, हमारे गम्स के अराउंड, तो वो गम्स के अंदर घुसता चला जाता है और वो गम्स को साइड करता चला जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, धीरे धीरे प्लाक जम रहा है, धीरे धीरे वो प्लाक टार्टर में कन्वर्ट हो रहा है एंड टार्टर और ज़्यादा डिपॉजिट होके गम्स को साइड कर रहा है, उनको नीचे खिसका रहा है, या फिर गम्स में स्वेलिंग कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। तो उससे होता क्या है कि दांत अपने ही जगह में लूज़ होना शुरू हो जाता है। अब बहुत बार पेशेंट को वो महसूस नहीं होता, पेशेंट कहते हैं मुझे तो कोई पायरिया है ही नहीं। तो हर पेशेंट में, मैं आपको बता दूं, हर पेशेंट में इसके अलग साइंस होते हैं, अलग सिम्टम्स होते हैं। वो मैं आगे बात करूंगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कॉमन, क्या क्या साइंस होते हैं, पेशेंट क्या क्या साइंस के साथ हमको चेकअप कराने आता है। सो आई थिंक मैंने कंसाइजली आपको बताया कि पायरिया क्या होता है। बेसिकली गम्स और हड्डी का इन्फेक्शन को पायरिया बोलते हैं। फैला कैसे? जो हमारी ओरल हैबिट सही ना होने की वजह से, ब्रशिंग अच्छे से ना करना, 2 टाइम्स ब्रशिंग की हैबिट ना होना, और कई बार हम माउथ वॉश वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, माउथ वॉश का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पायरिया को प्रिवेंट करने में। रूटीनली चेकअप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कई पेशेंट 10-10 साल, 15-15 साल चेकअप ही नहीं कराते हैं एंड देन दे गो टू डेंटिस्ट और कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आजकल लोग इतने अपने हेल्थ टेस्ट कराते हैं, वो 30 ईयर्स की एज में, 25 ईयर्स की एज में, 35 ईयर्स की एज में उनको पता रहता है कि मेरे को एक बार साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार एटलीस्ट अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड लेवल्स, ये सब थायराइड लेवल्स, ये सब एक बार चेक करा लेनी चाहिए। बिकॉज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हमारे को प्रायोरिटीज़ टुवर्ड्स हमारी एजुकेशन, टुवर्ड्स स्किल्स, टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स प्रोफेशन, टुवर्ड्स फैमिली, ये सब ज़्यादा है। तो इतना सब करने की वजह से हम अपनी हेल्थ पे कम ध्यान दे पाते। तो बेसिकली इन एनी हाउ पेशेंट की आज हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रही है। किसी की कोई ऑर्गन, किसी का कोई टिश्यू, किसी का कोई पार्ट बॉडी का कुछ ना कुछ डैमेज है ही। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, पायरिया। सो फ्रेंड्स, अब पायरिया से हम बात करेंगे, पायरिया से बचने के लिए क्या करें। सर, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन चेकअप्स। जैसे मैंने अभी बताया कि लोग चेकअप ही नहीं कराते, 10-10 साल, 15-15 साल चेकअप ही नहीं कराते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करना है तो आपको एटलीस्ट 1 साल, चलो 1 साल नहीं, 2 साल में एक बार तो चेकअप करा लो। 2 साल में एक बार ज़रूर चेकअप कराओ एंड take the consultation, understand what your dentist has to say about your oral health, about your gums health। एंड अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा मुझे डरा रहा है, कई बार ऐसे भी होता है, पेशेंट डरे भी होते हैं कि ये डेंटिस्ट तो मेरे को झुठला रहा है, ऐसे कुछ अपना ट्रीटमेंट देने के लिए मेरे को झूठ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा डाउट रहता है तो आप दूसरे डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। आप ऐसा मत कीजिए कि हर डेंटिस्ट ख़राब होता है।
कई बार हमने देखा है कि पेशेंट एक बार उसका एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो सोचता है दुनिया के सारे डेंटिस्ट ही ख़राब है, सारा ये प्रोफेशन ही ऐसा है, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में भी ऐसे ही बोलने लगता है। सो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है तो आप दूसरा डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए। देन अब मैं बात करूँगा कि बचने के लिए जो मैंने बात करी कि रेगुलर कंसल्टेशन एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर्स इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। अब आपको जब चेकअप कराओगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि मेरे दांतों के आसपास कितना प्लाक डिपॉजिट है, कितना टार्टर डिपॉजिट है। आजकल डेंटिस्ट आपको इंट्राओरल कैमरे की मदद से दिखा देते हैं कितना डिपॉजिट्स है, तो आप वो देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो खुद से। आप ट्रीटमेंट चाहे बाद में करा लेना, बट आपको नॉलेज तो हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग तो होगी। सो अब इस कंसल्टेशन से आपको नॉलेज मिलेगा। देन सेकेंडली अब आपको करना क्या है, एक कुछ हैबिट्स चेंज करनी है कि अपने हैबिट में ये लाना है कि ट्वाइस अ ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार ज़रूर ब्रश करें। जो भी हमारा प्लाक डिपॉजिट हुआ होता है ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, इस पूरे मतलब फूड हैबिट्स के बाद हम ब्रश नहीं करते हैं रात को, तो काफ़ी गंदगी प्लाक डिपॉजिट हो जाता है। एंड अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम क्लीन करते हैं तो कुछ रह जाता है मॉर्निंग में, जो डिपॉजिट हो के हार्ड हो गया वो तो जमा रह गया। तो यही धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स टार्टर का रूप ले लेता है और उससे हमारा पायरिया फैलता है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि नाइट ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है कि थर्ड चीज़ क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ओरल हैबिट्स होती हैं जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट एक बात बताना चाहूँगा, वो है वार्म सलाइन रिंसेस। गर्म पानी में हल्का कोसा निवाया पानी करके उसमें नमक डाल के थोड़ा सा एक बार जस्ट रूटीन, अगर आपकी 30 इयर्स भी एज है तो ज़रूरी नहीं आप फैंसी माउथ वॉश खरीदो, अगर आप उससे बचना चाहते हो तो थोड़ा सा पानी निवाया गर्म करो, नमक डालो और कुल्ला कर लो उससे। बेसिकली नमक इज़ एंटीबैक्टीरियल, आयुर्वेदिक उसके अंदर फीचर्स होते हैं, तो बैक्टीरिया किल करता है, हमारी प्लाक की लेयर को हटाता है, एसिडिक जो भी प्रोडक्शन होती है दांत के अराउंड उसको कम करता है। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो वार्म सलाइन रिंसेस को, ये बहुत इफेक्टिव होता है। फोर्थ उसमें स्टेज में जो आया है कि आप माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हो। कॉमनली रूटीनली अवेलेबल माउथ वॉश क्लोरेक्सिडीन बेस्ड होते हैं। आप गूगल पे, अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हो, क्लोरेक्सिडीन बेस्ड माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में बता दूं कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको माउथ वॉश नहीं यूज़ करने, 1 मंथ यूज़ करो, 2 मंथ्स यूज़ करो, डिसकंटिन्यू कर दो 1-2 महीना, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो, फिर डिसकंटिन्यू करना है। थ्रू आउट 2 ईयर्स 3 ईयर्स आपको कंटिन्यू नहीं करना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। सो ये तो हुआ कुछ बचने के लिए क्या क्या टिप्स हैं। देन हम बात करेंगे कि अब अगर आपको लग गया है, पायरिया फैल गया है, लग गया है, पता कैसे करें, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, पायरिया के जो सिम्टम्स हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट को फील होने लगता है कि मेरे दांतों में से ब्लड आता है। जब भी वो पेशेंट ब्रश करता है तो उसको ब्लीडिंग की समस्या होने लगती है। सेकेंड इज़ कि जो पेशेंट है वह उसके फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स फील कर सकते हैं कि उसके मुंह में से स्मेल आ रहा है, तो उसको अच्छे से ध्यान से समझा दो कि स्मेल आ रहा है मुंह में, तो आप अपने डेंटिस्ट से चेक कराओ। देयर आर चांसेस कि मुंह में गंदगी ज़्यादा है, आप ब्रशिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर रहे हो, कुछ क्लीनिंग की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डेंटिस्ट से जाके मिलो। तो सेकेंड कंप्लेन या साइन इज़ कि मुँह में से बदबू आने लगता है, जिसको हम हैलिटोसिस भी बोलते हैं या बैड ब्रेथ भी बोलते हैं। सो एक बहुत कॉमन साइन है। पेशेंट आप खुद भी चेक कर सकते हो अपनी ब्रेथ को ऐसे करके चेक करोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इसमें बैड ब्रेथ आ रहा है। देन थर्डली, दांतों के बीच में गैप आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टार्टर डिपोजिशन बढ़ता है, दांत लूज़ होने शुरू हो जाते हैं एंड गम रिसीड होने शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, दांतों के बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या एक प्रॉब्लम होती है ये कि वो गंदगी ज़्यादा जमती जाती है, बट पेशेंट को गैप दिखता नहीं है। गंदगी ज़्यादा जम गई है, अब गैप नहीं दिख रहा है, तो कई बार पेशेंट को लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इसीलिए रूटीन चेकअप की इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आपको सारा ज्ञान नहीं है। सो रूटीन चेकअप ज़रूर करा लें। अब चौथी चीज़ में कैसे पता लगेगा कि पायरिया है। ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स आपके दांत लूज़ होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगा कि उतना मेरा बाइट का फोर्स मैं नहीं दे पा रहा, उतने प्रेशर से च्यू नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं पहले दिया करता था, बट ये भी स्लोली डिग्रेड होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है प्रेशर। तो उसमें भी पेशेंट कई बार फील नहीं कर पाता कि 5 साल पहले मुझे याद ही नहीं कितना प्रेशर दे पाता था, बट ये साइन है कि पेशेंट उतने अच्छे से च्यू नहीं कर पाता है।
देन कई बार पेशेंट को खुद भी फील हो जाता है, दांत से आप चेक कर सकते हो अपने फिंगर से लग्जेट करके हिला के देख सकते हो कि दांत लूज़ तो नहीं लग रहे। अगर ऐसा है तो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हो गए। आप अपने गम्स का कलर भी चेक कर सकते हो, अगर रेड हो रहा है, ज़्यादा रेड है, तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर सिम्टम कि आपको पायरिया की शिकायत है। बिकॉज हेल्दी गम्स हमेशा पिंक होते हैं, दे आर नेवर रेड। अगर एक्सट्रीम रेड हैं तो वो इट इज़ अ साइन ऑफ जिंजिवाइटिस एंड पेरिडोंटाइटिस, मीन्स पायरिया के साइंस है। सो अब हम बात करेंगे कि पायरिया के बारे में थोड़ा पता भी चल गया है कि क्या है, कैसे प्रिवेंट होना है। अब लेकिन लग गया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स पता चल गए, अपने को हम गेस कर सकते हैं कि हमारे को है या नहीं है। अब लग गया है तो आगे क्या करें। जो मैंने बताया, कंसल्ट करिए डेंटिस्ट से। उसके ट्रीटमेंट में 2 से 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट फ्लैप सर्जरी, गम्स के अराउंड जो भी टार्टर डिपोजिशन है उसको हम क्लीन करते हैं। जो भी गंदगी फैली हुई है वो वाइप आउट कर देते हैं। जो गम्स रेडन होते हैं, स्वोलन होते हैं, वो धीरे धीरे इस क्लीनिंग प्रोसेस पायरिया के गम्स ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होकर सिकुड़ जाते हैं और दांत पे हेल्दी पकड़ बना लेते हैं। तो दांत वापस से जो हिल रहे होते हैं कुछ लेवल तक, वो वापस से स्ट्रेंथन भी हो जाते हैं। सो ये तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ये कई बार विदाउट एनेस्थीसिया भी दिया जाता है एंड कई बार पेशेंट को अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसका पायरिया का ग्रेड ज़्यादा है, तो कई बार हमको अंडर एनेस्थीसिया भी करना पड़ता है। अंडर एनेस्थीसिया में आपका डेंटिस्ट आपको LA के इंजेक्शंस लगा के लोकल एनेस्थीसिया के अंडर आपको वो ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ। बहुत सारी स्टेजेस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से रिज़ल्ट नहीं आता है, पेशेंट को बार बार स्वेलिंग आ जाती है, बार बार डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी कई सारी वजह होती है जो पेशेंट को नहीं पता होती। सो उसको फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट से हमें ट्रीट करना होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में है कि गम्स को ओपन करके, फ्लैप उसके रेज़ करके, अंदर जो भी गंदगी है वो प्रॉपर से दिखती है उसको फिर क्लीन करना होता है एंड वापस से गम्स टाई करके उसको सूचर हम करते हैं, स्टिचेस लगा देते हैं। तो ये उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। वो डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप टेंशन मत लो कि बोन ग्राफ्टिंग ये वो क्या करें क्या ना करें। वो पर्टिकुलर पेशेंट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो वो आप अपने डेंटिस्ट को जाके डिस्कस करें, कंसल्ट करें, वहीं ही प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करें। वो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से नहीं डिसाइड किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा पायरिया क्या है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं। लग गया है, फैल गया है तो क्या करें, ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि इसकी कॉमन पायरिया का ट्रीटमेंट लेने से पेशेंट क्यों डरता है, या उसके रिलेटिव्स ने, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर में किसी ने कराया हो तो क्या बताता है कि इससे क्या हो जाता है। और कई लोगों में मिथ्स हैं कुछ पायरिया के ट्रीटमेंट के को लेके, एंड वो यूजुअली क्लीनिंग बोलते हैं कि दांत साफ़ कराए थे, ये हो गया। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।